सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार में हम निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं इस विषय पर। अपना जीवन अच्छा हो और संसार के समस्त व्यवहार में जो वाणी का व्यवहार है वो प्रमुख व्यवहार है। इस कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय करके हम अपनी वाणी को पवित्र बनाएं, अपने जीवन को और जगत को कल्याण से परिपूर्ण करें। जब तक हम संकल्पित होकर के, जब तक हम एक व्रत कि नहीं, हमको अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना, वाणी हमारी मधुरता से, सत्यता से, कृतज्ञता से और प्रीतिपूर्वक हम इसका उपयोग करें, प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें, तो घर परिवार में प्यार होगा। घर परिवार में आपस में जो टकरार है, जो बहुत समस्याएं आ जाती हैं, उनसे बचने का आपसी व्यवहार, जो चाहे माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, मित्र मित्र का हो, सब व्यवहारों में वाणी व्यवहार अत्यंत महनीय है। इसलिए हम मधुमती कषा एक बात आती है, तो हम मधुमती अत्यंत माधुर्य से पूरित आपूरित वाणी का प्रयोग करें। बहुत ही सुंदर चर्चा की है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं। ओम या वाम कषा या वाम कषा मधुमत्यश्विना। मधुमत्यश्विना। सुनृतावती।
सुनृतावती तया यज्ञम मिमिक्षितम। मिमिक्षतम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम यावाम कषा मधुमत्यश्विना सूर्यतावती तया यज्ञम मिमिक्षतम्। ओम यावाम कषा मधुमत्यमश्विना सुनृतावती तया यज्ञम मिमिक्षतम्। बहुत ही सुंदर उपदेश है इस वेद मंत्र में। 22वें सूक्त के पहले मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि प्राण आपान से ही शरीर में सब क्रियाएं होती हैं और सोम की ऊर्ध्व गति होकर शरीर में उसका व्यापन होता है। तथा दूसरे मंत्र में भी कहा या सुरथा रथी तमोभा देवा देविस्पृशा अश्विना ता हवा महे। प्राण साधना से शरीर निरोग होता है, इंद्रियां निर्दोष बनती हैं, मन दिव्य भावनाओं से भर जाता है, मस्तिष्क प्रकाश का स्पर्श करने वाला होता है। और इसी प्रकार से यहां इस वेद मंत्र में कहा कि हे अश्विना, हे प्राण आपानो या जो वाम आप दोनों की, मधुमती अत्यंत माधुर्य वाली तथा सुनृतावती उत्तम दुखों का परिहार करने वाली, उत्तम जो उत्तमता से अच्छी प्रकार से जो हमारे दुख हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, द्वंद्व हैं, जो दुरित हैं, उनका परिहरण करने वाले, उनको आप दूर करने वाले और सत्य कषा वाणी है, सत्य वाणी है। तया उस वाणी से यज्ञम हमारे जीवन को भी, क्योंकि यह जीवन भी यज्ञ है और ये हम पूरी सृष्टि की बात करें तो ये यज्ञ है। सब जड़ चेतन सब कुछ उस प्रभु ने संसार के उपकार के लिए बनाया है। संसार का उपकार हो, व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से व्यष्टि, व्यक्ति से समाज, समाज से व्यक्ति का भरण पोषण हो और सारे जीव जंतु, सारे हमारे जो परिवेश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो भी शक्तियां हैं वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त हैं और संसार के कल्याण के लिए है। तो हमारा ये जो जीवन है उस वाणी से हम सदा आपूरित हो, जिस वाणी से हमारे
यज्ञीय जीवन में, कल्याणकारी जीवन में कभी दुख ना आए। यह सुंदर वाणी दुखों का हरण करने वाली है। और मिमिक्षितम, इसको सिक्त कर दो, अर्थात उस कल्याणी वेदवाणी को हम अपने जीवन में उतारें और यह सदा मधुरता से युक्त हो। सुनृत वाणी ही बोलने वाले हम बने। कभी हमारे वाणी से गलत शब्द ना निकले, कभी हम असत्य ना बोले। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले और धर्म का आचरण करें। ऐसा जब जीवन होगा तो निसंदेह व्यक्ति का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा। और जहां पर असत्य वाणी है, जहां पर कठोर वाणी है, जहां पर धर्म से युक्त वाणी नहीं है, वहां विकास नहीं, वहां विनाश है। स्वयं के जीवन में भी, घर परिवार में भी, संसार में भी। तो ये कैसे हमको प्राप्त हो? ये प्राप्त होगा प्राण साधना से, ये प्राप्त होगा स्वाध्याय से। वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें, कल्याणी वेदवाणी जो हमारे संपूर्ण जीवन का उत्कर्ष करने वाली है, सारी अपवित्रता दूर हो जाए और हम जो है निर्दोष जीवन जी सकें। और यह बिल्कुल सत्य बात है कि वाणी के मौलिक जो दोष है, कटुता व अनृतता है, ये वास्तव में ये दोनों दोष जो हैं वो मधुर व सत्य जो बन जाती है वाणी। झूठ बोलना, प्राण साधना से सभी इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं। वाणी के मौलिक दोष कटुता और अनृता। अनृत बोलना मतलब कठोर बोलना और झूठ बोलना, ये दो दोष बड़े दोष हैं। एक बोलते हैं सत्य है और कठोर बोलते हैं, वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी बहुत समस्याएं हैं। व्यक्तियों को अपने घर परिवार में भी कष्ट मिलता है और समाज में भी जो व्यक्ति कठोर बोलता है उसका भी लोग आदर नहीं करते, उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो एक तो झूठ बोलना और दूसरा कठोर बोलना। बोले सत्य बोलते हैं तो लेकिन क्या करें हम, कठोर लग जाता, लोगों को बुरा लगता है, तो हम क्या करें? तो इस दोष को हमको ठीक करना है। ये दोनों दोष दूर होंगे कैसे? साधना से, प्राण साधना से। और दोनों ही दोष दूर होकर के वाणी मधुर होगी, सत्य बन जाती है। प्राण शक्ति के क्षीण होने पर ही हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम स्वभाव से कटुता का व्यवहार करने लगते हैं। जब प्राण साधना करेंगे तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो वाणी भी हमारी सधी होगी, संयमित होगी। नहीं तो जो लोग जो है प्राण साधना नहीं करेंगे, मन चंचल होगा और छोटी बात हो या बड़ी बात हो, वो अपने उस व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते और वो भटक जाते हैं, भूल जाते हैं कि वास्तव में हमको कैसे इसका प्रयोग करना है। और वो फिर बहुत कठोर बोलते हैं और कभी कभी तो संबंध भी हमारे जो है टूट जाते हैं कठोर वाणी के कारण। तो कठोर वाणी ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो स्वभाव में। चिड़चिड़ापन होगा तो व्यक्ति गलत बोलेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, शांत रहेगा तो गलत नहीं बोलेगा। इसलिए चिड़चिड़ापन भी हमको दूर करना है, तभी मनुष्य जो है अच्छे व्यवहार से युक्त होता है। चिड़चिड़ेपन में अब शब्द बोलता है और पता नहीं क्या क्या जो है बड़बड़ाने लगता है, जो स्वभाव बन जाता है। फिर कुछ भी कोई बोले वो तुरंत उसका जो है प्रत्युत्तर दे देता है, बड़ा बोले छोटा बोले, वो उसके स्वभाव में आ जाता है, वो सहन नहीं कर पाता। जो नहीं सहता वो नहीं रहता, जो सहता है वही रहता है। सहन शक्ति बढ़ेगी प्राण शक्ति के द्वारा, सहन शक्ति बढ़ेगी साधना के द्वारा। तो हम सच्चे प्राण साधक बने
प्राण विद्या का आधान करें, प्राणायाम करें, और प्राण शक्ति के ठीक होने पर वाणी की मिठास भी ठीक बनी रहती है। प्राण शक्ति के द्वारा संपन्न पुरुष सदा उत्तम, सुखद, सत्य वाणी ही बोलता है, कभी भी दुखद वाणी नहीं बोलता। अर्थात अपने को भी और दूसरों को भी कष्ट न देते हुए वह संसार के व्यवहार से जो है अपने जीवन को भी उत्तम बनाता है, बड़ों की बात सुनता है, और अपने जीवन का जो एक एक पल है वह अपने प्रभु के प्रति समर्पित करता हुआ सदा आगे बढ़ता है। और आगे भी बहुत सुंदर बात कही है, जो हमारा जीवन है वह और सुंदर बने। तो इसमें 22वें ही सूक्त के 10वें मंत्र में कहा, ओम आग्ना अग्ना इहावसे होत्राम यविष्ठ भारतीम वरोत्रिम धिषणाम वह। कहा कि हे अग्नि, हे प्रगतिशील जीव, इस जीवन में अवश्य अपने रक्षण के लिए ग्ना, जो देव पत्नियों को आवाह प्राप्त करा। सब इंद्रियां यहाँ देव हैं, मन व बुद्धि देव हैं, इनकी शक्तियां ही इनकी पत्नियां हैं। इन्हें इस जीवन में प्राप्त करना आवश्यक है। इनके होने पर ही यहाँ सुख है, और इनके अभाव में जीवन नरक सा बन जाता है, नरकी हो जाता है। हे यविष्ठ युवतम, अपने सब अच्छाइयों को अधिक से अधिक जोड़ने वाले तथा बुराइयों को दूर करने वाले जीव, तू होत्राम, होत्रा को, भारतीम, भारती को, वरुत्रीम, वरुत्री को, तथा धिष्णाम, धिष्णा को वह धारण कर। होत्रा मतलब जो अग्निपत्नी है, यही यहाँ शरीर में जठराग्नि, जिसमें हव्य पदार्थों को भोजन के रूप में डाला जाता है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां काम करती हैं, और ये अग्नियां शरीर को धारण करती हैं, भरण पोषण करती हैं। इन सब पदार्थों को यह दान पूर्वक यज्ञ शेष के रूप में ही सेवन करती हैं, और इससे शरीर हमारा निरोगी बनता है। और भारती कहा कि जो भरतस्य आदित्यस्य पत्नी, यह भरत अर्थात भरण पोषण करने वाले आदित्य की पत्नी है। प्राणाः प्रजानाम उदयत्येष सूर्यः के अनुसार सूर्य अपने किरण रूप हाथों में प्राण शक्ति लेकर के हमें प्राप्त होता है, और सब इंद्रियों को प्राण शक्ति से परिपूर्ण करता है, रखता है, जिससे यह व्यवहार कुशल होता है, इंद्रियां हमारी कार्य सक्षम हो। वरुत्री, यह द्वेष के निवारण की देवता है, मनोमय कोश को मलिन नहीं होने देती। और धिषणा तो है ही बुद्धि का नाम, यह विज्ञानमय कोश को धारण करती है। इस प्रकार से ये देव पत्नियां हमारे कोशों को सुंदर बनाने वाली हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे जो है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि को जो धारण करती हैं, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, रसना से बोलने का और चखने का, खाने का, तो ये जो दो हमारे प्रमुख साधन हैं जिह्वा के रूप में, जो है दो साधन, एक तो रसना, कैसे हमको उन पदार्थों का सेवन, उनके रसास्वादन का, और दूसरा बोलने का। तो ये सब जो हमारी शक्तियां हैं,
ये वास्तव में देव इनको कहा है। उपनिषदों में भी इंद्रियों को देव कहा है, वेदों में तो देव आता ही है इंद्रियों के लिए। तो हमारी इंद्रियां वास्तव में देवत्व से युक्त हों और इनकी जो शक्ति है वो इनकी पत्नियां हैं, तो उन पत्नियों को, उन शक्तियों को हम धारण करने वाले बने, देव पत्नियों को हम प्राप्त करें। सब इंद्रियां हमारी और उनकी शक्तियां, इंद्रिय और इंद्रिय शक्ति, जैसे आंख तो है लेकिन कभी कभी व्यक्ति का जब जो है आंखों से देखने का सामर्थ्य घट जाता है। कान तो है लेकिन कान सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते। रसना तो है लेकिन बोलने का सामर्थ्य नहीं है। जीभ है लेकिन बोल नहीं पाते। तो ऐसे इंद्रिय से क्या लाभ? तो एक तो ये इंद्रियां हैं जो दिखाई पड़ रही हैं हमको स्थूल रूप में, स्थूल इंद्रियां हैं, लेकिन इनकी जो शक्तियां हैं जो वास्तव में उस कार्य का संपादन करने का सामर्थ्य रखती हैं। आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, रसना से चखने का और बोलने का, नासिका से सूंघने का, त्वचा से स्पर्श करने का जो सामर्थ्य है वो वास्तव में हमको धारण करना है। और ये जो है हमारा निरंतर पालन करने वाली हूँ, तेजस्विता से युक्त करने वाली हूँ, ये देव पत्नियां, इंद्रिय शक्तियां हमें प्राप्त हों। इसलिए 11वें मंत्र में कहा कि अभिनो देवीर वसा महाशर्मणा नृपत्नी ही अच्छिन्न पन्नाः पत्राः सचंताम, अच्छिन्न पत्राः सचंताम। कहा कि ना हमें अवसा रक्षण के हेतु तथा महाशर्मणा तेजस्विता से युक्त सुख के हेतु से देवी देव पत्नियां अभिसचनताम आभिमुख्यन प्राप्त हो, सेवन जो है करने वाली हो, सब अंगों को शक्तियों से युक्त करने वाली हो। ये शक्तियां ही देव पत्नियां हैं और इनके होने पर ही हमारा रोगों से रक्षण होता है और इनके होने पर ही हम तेजस्वी बनते हैं, हम सुखी बनते हैं। ये देव पत्नियां, नृपत्नियां ही वास्तव में मनुष्य का पालन करने वाली हैं और ये रक्षण करने वाली हैं। इनका गमन अच्छिन्न होता है, इनकी क्रियाशीलता, कार्य, मनुष्य का रक्षण इन्हें तेजस्विता से युक्त करता है। सुख प्राप्त कराना ही इनका परम कार्य है, परम इनका जो है परम शक्ति है। तो इस प्रकार से प्रभु का सुमिरन करें और प्रभु के इस शक्ति से ही इन इंद्रियों में और इंद्रियों की जो ये देव हैं, इनकी जो पत्नियां हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, वे हमको जो है शक्ति संपन्न करती हैं। इसलिए कहा, हे प्रभु हमको जान दीजिए, सर्वशक्तिमान हो इस जग में, सर्वशक्ति दान कीजिए। हे प्रभु हमको जान दीजिए, मैं अजानी हूँ इस जग में और तुम जानी सकल विश्व में, मेधा बुद्धि प्रदान कीजिए। हे प्रभु हमको जान दीजिए, सूरज चंदा नभ में तारे, जगमग जगमग चमके सारे, मुझको उनकी शान दीजिए। हो इच्छाएं पूर्ण मेरी और दुर्गुण की दूर हो अंधेरी, सर्वगुणों की खान कीजिए, सर्वशक्ति का दान दीजिए। समझो जीवन मरण रहस्य को, उजला करूं फिर अपने भविष्य को, पूर्ण आनंद का वरदान दीजिए, सर्वशक्ति का दान दीजिए। जीवन पाया हमने उत्तम, ओम नाम तेरा सर्वोत्तम, जपने को कंठ गान दीजिए, सर्वशक्ति का दान कीजिए, सर्वशक्ति का दान दीजिए। तो हम सर्वशक्ति जो हमारी इंद्रियों में है
वो बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है प्रभु से। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।